बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। आज ईगल इंटरप्राइज़ के प्लेटफॉर्म से आपके साथ नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज से 3 साल पहले 2018 में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और वो अपनी तकमील की तरफ गामज़न है। आज मवाजना करना है कि उन्होंने आज से 3 साल पहले क्या किया और अब ये क्या करने जा रहा है। स्टार्ट में जब ये शुरू हुआ तो बहुत मुख्तलिफ़ ख़बरें, मुख्तलिफ़ प्रोपोगंडा, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहीं और हम लोगों के पास भी मैसेज और हम मैसेज कॉल्स मैसेंजर के ऊपर जो जो ज़राए थे उस हिसाब से इवन के यहाँ तक कह दिया कि सोसाइटी जो है वो नाकाम हो के वापस चली गई है। साद नज़ीर साहब जो चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। चौधरी नईम इजाज़ साहब जो CEO हैं ब्लू हिल्स के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्तलिफ़ प्रोपोगंडे भी चलते रहे और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आती रहीं। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उन व्यूवर्स को जो हमारे साथ सवाल करते थे और बहुत ज़्यादा जो था उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उनको हम बताते चलें कि आज से 3 साल बाद हम किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। तो चूँकि स्टार्ट हुआ था जब ब्लू वर्ल्ड सिटी की बुकिंग हुई थी, तो इसकी जो फ़ाइल थी उस फाइल के ऊपर एक ब्लू वर्ल्ड सिटी के गेट की तस्वीर थी। जो बड़े लोगों ने कहा था कि ये चाइनीज़ है, ये कौन बनाएगा, कौन चाइना से आएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भाईजान वो चीज़ बन चुकी है। सबसे पहले आपका गेट नंबर 1 है, वो बिल्कुल रेडी है। आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, तस्वीरों पे ना जाएं। थोड़ा सा मेन डबल रोड आगे निकली तो लोगों ने कहा कि जी यहाँ पे तो बस यहीं तक था, यहाँ पे क्लोज़ हुआ और जो है आप ब्लू वर्ल्ड सिटी से आगे नहीं जाएगा, एक डेरा सा था। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि यही वही जो डबल रोड थी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की, वो 6-7 किलोमीटर निकल चुकी है, बन चुकी है। अपनी गाड़ी में जाके उसको जा सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ बहुत क्लोज़ है, आप याद रखिएगा कि जिस सोसाइटी में, दोबारा से कह रहा हूँ, जिस सोसाइटी में आपका प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस बनना शुरू हो जाएं, वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि डीलर्स को सबसे ज़्यादा पता होता है सोसाइटी को, आप लोगों से भी ज़्यादा। लिहाजा वहाँ पे अगर आप मौके पे जाएं तो आपको 10-15 कंटेनर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर मिलेंगे, ऑफिस मिलेंगे, वहाँ पे डीलर भी आ चुका है। लिहाजा वो भी आपकी बात गलत साबित हुई। चौथा पॉइंट, हॉर्स मास्कॉट्स का, लोगों ने कहा ये नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक रेडी हुआ था, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर थोड़ा सा उसमें तब्दीली की, अब दोबारा वो फिर खड़ा हो गया है। वो भी आपका जो नज़रिया था, वो भी जो आपके मैसेज थे, वो भी गलत हुए। मैंने लोगों के मैसेज संभाल के रखे हुए हैं। फिर आपने कहा जी बस ये घोड़े तो बन गए, अब कमर्शियल ये बिल्डिंग जो है ये शुरू कर रहे हैं, ये नहीं बनेगी। तो वो भी बता देना चाहता हूँ, वो भी बन चुकी है। वन स्टॉप जो है वो इस वक्त कमर्शियल प्लाज़ा आपका रेडी है। उससे आगे हम लोग चलते हैं वाटर थीम पार्क का। आपने कुछ दिन पहले देखा, चाइनीज़ आए, उन्होंने विज़िट किया, पूरा उसका अपना उन्होंने बयान भी जारी किया अपनी चाइनीज़ की ज़ुबान में, नेट के ऊपर भी पड़ा, आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो भी अगले साल मार्च तक वो भी रेडी हो जाएगा। आगे चलते हैं हिल व्यूज़ के ऊपर, वो नहीं बनेगा, वो भी बन गया। उससे फिर आगे चलते हैं हम, लेफ़्ट साइड में आपका स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग थी। बड़े लोगों ने कहा कॉलेज की और स्कूल की अभी क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो जनाब अभी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बना दिया है, कौन सी रिहायशी आबादी आएगी। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रिहाइश नहीं है तो बाहर के जो राउंड में बच्चे हैं वो तो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, वो लोग तो यहाँ पे आएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चे भी हमारे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंशाल्लाह मार्च में उसके भी एडमिशन हो जाने हैं, बिल्डिंग रेडी हैं। उसके बाद जनरल ब्लॉक, मुख्तसर सा जनरल ब्लॉक में अब घरों की तामीर भी शुरू हो गई। सेक्टर 1 भी बन गया, सेक्टर 2 भी, सेक्टर 3 के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, 4 के ऊपर भी हो रही है, 5 के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। जनरल ब्लॉक में भी बन जाना है, ठीक है, आखिरी मराहिल में है। अब चलते हैं कि उन्होंने 3 साल जो पहले कहा था कि ये चीज़ें बनेंगी, वो तो बन गई। अब आगे वो क्या करना चाह रहे हैं, आगे अब आना जा रहा है, जो मेन चीज़ आ रही है वो आपकी
ग्रैंड जामा मस्जिद है जो इस्तांबुल तर्ज की है वो आएगी और इंशाअल्लाह वो अब बनेगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम है, वो भी रेडी हो जाएगी। फिर क्या बनेगा? फिर आपका फूड कल्चरल पार्क बनेगा, क्योंकि इसकी भी ज़मीन लेवल हो रही है, बनेगा इंशाअल्लाह बनेगा, वो भी बन जाएगा। फिर नई आने वाली चीज़ों में आपका हॉस्पिटल है, वो एक पहाड़ी थी उसको खुदाई की लेवल कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। अगर बाकी चीज़ें बन गई हैं ना तो बन इसने भी जाना है। फिर आप आगे आएँ इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जी एम्पोरियम मॉल जिसका इफ्तिताह हो चुका है, 8 कनाल पे मुश्तमिल है, एक हाई राइज बिल्डिंग जिसकी खुदाइयाँ भी शुरू हो रही हैं, वो कमर्शियल प्लाजे भी अनकरीब शुरू होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं, उसको भी टाइम के साथ साथ वो भी बनना शुरू हो जाएगा। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अगले 1-2 साल में आपको रेडी मिलेंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद फर्स्ट टावर है जो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग ने जिसको मार्केट किया है और जो वो बना रहे हैं, वो भी खुदाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले CEO गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग उन्होंने भी वहाँ पे इफ्तिताह शाहिद खान आफरीदी से कराया था और वो भी अपने मराहिल में है, डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीज़ें होती हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, वो भी बनने में तैयार हो जाएगा। तो जब इसके कमर्शियल शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली ज़मीन की वैल्यू और बढ़ेगी। आप पार्क नहीं है बच्चों के लिए, तो जनाब आपके लिए अर्ज़ है कि स्कूल की बैक साइड में बच्चों के लिए पार्क बना दिया गया है। उसके अलावा अगर आप नई चीज़ों में आते हैं तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी वहाँ पे बन चुका है। फिर नर्सरी इनकी अपनी है, वहाँ पे फूल पौधे और ग्रीन इस्लामाबाद का जो नाम दिया गया ग्रीन पाकिस्तान का, तो वो भी ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। हर स्ट्रीट में आपके जो है दरख्त और पौधे और फूलदार और वो लगा दिए गए हैं और कई जगह पे लगा रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियाँ इनकी अपनी है, वाटर टैंक ऑलरेडी 2 बन चुके हैं और 2 का इफ्तिताह हो चुका है और उसकी दुआ हो चुकी है, वो भी अनकरीब बन जाएगा। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जो डैम है पानी के लिए, बिजली के लिए, जो अपनी बिजली इन्होंने प्रोड्यूस करनी है, जो वहाँ पे वो करना है, तो उसका इफ्तिताह कुछ दिन पहले चौधरी साहब नज़ीर साहब ने और उनकी मुकम्मल टीम ने किया था। वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह वो भी बनेगा। तो ये वो चीज़ें थी, सिर्फ आपको बताना मकसद ये था कि एक मवाजना किया जाए कि 3 साल पहले वाली क्या बातें सच हुई हैं या अगले आपके 1-2 साल की वो बातें मान ले। इंशाअल्लाह जो पहले वाली सच हुई हैं और वो आगे जो 2 साल बाद या 3 साल बाद ये चीज़ें आने वाली हैं वो भी सच होंगी, क्योंकि उसके ऊपर अभी वर्किंग जारी है। तो नाज़रीन मुख्तलिफ़ अफवाहें आती रहती हैं। अभी कल परसों भी मुझे किसी ने टेक्स्ट किया कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 ही चीज़ें होती हैं कि आप इन्वेस्ट करने हैं, आपको रिटर्न मिलना चाहिए। देखिए हर इदारे की, हर सोसाइटी की, हर कोई भी ले लें, उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन होती हैं और उसकी कोई पॉलिसीज़ होती हैं। जो उनको पॉलिसी को फॉलो करता है वो कामयाब होता है, जो किसी भी इदारे की पॉलिसी को या उनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता वो फिर नाकाम होता है। ठीक है, सोसाइटी एक टाइम आपके साथ साथ चल रही होती है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही होती है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो उसमें कसूर आपका है, सोसाइटी का नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि अगर 7 लाख वाला प्लॉट लोगों ने क्लियर कराया था और सेक्टर 1 में उन्होंने अपनी जगह बना ली है, तो आज उनका प्लॉट अगर 12-14 लाख में, 16 लाख में बिक रहा है तो वो फ़ायदे में है, वो नुकसान में नहीं है। तो इंशाल्लाह टाइम हर चीज़ को लगता है, ये नहीं कि रातों रात कोई चीज़ बन जाए कि आँख बंद करें और सुबह जनाब आँख खोलें तो एक बिल्डिंगें तैयार हों। आप बड़े बड़े चाहे बैरियर टाउन देख लें, DHA देख लें, न्यू सिटी टेक्सला देख लें, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लें, तो इनको भी टाइम के साथ ये सारी चीज़ें चली हैं और ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और मैनेजमेंट के ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट है, चूँकि हर वक्त रब्ता होता है, मैसेजिंग ग्रुपों में ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, आपके साथ आगे फिर किसी और वीडियो और किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर।